सो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव और जो भी टॉपिक था ना फोरेंसिक प्रैक्टिकल्स के अंदर, दैट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है, अगर कोई ग्लास टूटा है फ्रॉम द क्राइम सीन, उसकी एग्जामिनेशन, या ग्लास टूट कर किसी को लगा है, ठीक है, और उससे या किसी को मारा गया है, तो क्या फ़र्क होगा और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो पता करना है वो जो ग्लास है उसका सोर्स क्या है, कि आइदर वो विंडो से आया है, वो बॉटल कोई ग्लास बॉटल थी, किसी व्हीकल की हेडलाइट है। अगर आपके पास लेट सपोज कोई पेशेंट आया है, उसको ग्लास का वुंड है, ग्लास लगा हुआ है अंदर, अभी भी वो ग्लास अंदर ही है, तो आपने सबसे पहले ये पता करना है कि वो ग्लास, उससे पूछना है कि किस चीज़ का लगा है उसको। ठीक है, फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ ब्रेकेज क्या थे, एक्सीडेंट से हुआ, असॉल्ट से हुआ, एक्सप्लोजन से हुआ, ये भी चीज़ पूछनी है। उसके बाद लोकेशन वेयर फ्रेगमेंट्स वर फाउंड, वो आपने ऑब्जर्व करने हैं। कपड़ों के ऊपर ग्लास के टुकड़े होंगे, वुंड के ऊपर होंगे, शूज़ के ऊपर होंगे, बालों में हो सकते हैं, अगर सर पे लगा है तो ये चीज़ें भी नोट करनी है। ठीक है, दिस इज़ हिस्ट्री। ये आपने हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पूछनी भी हैं और एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी भी हैं। उसके बाद मज़ीद नेकेड आई एग्जामिनेशन के अंदर और क्या चीज़ें देखनी है, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट एज वेल कलर, थिकनेस, कर्वेचर, उसके एजेस कैसे थे, सरफेस फीचर्स। ठीक है, आगे सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके ऊपर कोई स्क्रैच थे, उसके ऊपर कोई पेंट लगा हुआ था, मट्टी लगी हुई थी, वो सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना है, देखना है, और उसको साथ साथ नोट भी करना है। प्रेजेंस ऑफ लैमिनेट और प्लास्टिक लेयर जो कि विंडशील्ड्स में होती है मोस्टली, तो वो आपने ये सारे कुछ ऑब्जर्व करना है इन द ग्लास। उसके बाद अगर उससे उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है, उस ग्लास के लगने की वजह से बोन फ्रैक्चर हो गया है, स्किन क्रैक हो गई है, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ग्लास फ्रैक्चर्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ फोर्स, उनको कहते हैं ग्लास फ्रैक्चर्स, जो ग्लास की वजह से होते हैं। ठीक है, अब उसमें टाइप्स क्या हैं, रेडियल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स दैट अकर इन बोन ड्यू टू ग्लास। उसमें रेडियल क्रैक्स हैं, कंसेंट्रिक क्रैक्स हैं। रेडियल क्रैक्स क्या होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और एक्सटेंड आउटवर्ड लाइक स्पोक्स ऑफ अ व्हील, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये इस तरह से आपने देखना है, यानी ये अगर लगे किसी की और वो जब शीशा आके यहाँ लगा है ना, तो वो ऐसे वूंड इस तरह से करके शीशे के टुकड़े भी और वूंड भी फैल गया है रेडियली, लाइक स्पोक्स ऑफ अ व्हील। ठीक है, इस तरह से, तो उसको हम कहेंगे रेडियल क्रैक्स, और वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताते हैं कि वो सेंटर में आके लगा है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 90 डिग्री टू द सर्फेस। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक क्रैक्स होते हैं सर्कुलर अराउंड इम्पैक्ट पॉइंट, यानी अगर ये इम्पैक्ट पॉइंट है तो वो इस तरह से उसके अराउंड जो है वो अरेंज हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक क्रैक्स। इंडिकेट कॉन्टिन्यूइंग फोर्स, ये बताएंगे कि फोर्स लगती रही है कुछ देर तक, कंटिन्यू रही है बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद है जी सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट रूल। अच्छा, ये स्कल में होता है बेसिकली, गन शॉट वुंड है या ग्लास का जब इम्पैक्ट होता है ना, तो ये मैंने आपको फोरेंसिक वाले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि अगर लेट सपोज एक ग्लास यहाँ से लगा है और वो इस तरह से फ्रैक्चर कॉज कर रहा था, ठीक है, और एक ग्लास यहाँ से आके लगा है, तो जो दूसरे वाला ग्लास जब आएगा ना, तो वो पहले वाले की प्रोग्रेशन को स्टॉप कर देगा। इसका जो क्रैक यहाँ बनेगा, इस क्रैक की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से ये वाला फ्रैक्चर आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है, अ लेटर क्रैक स्टॉप्स व्हेन इट मीट्स एन अर्लियर क्रैक। ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाती है उनकी प्रोग्रेशन। यूज टू डिटर्मिन ऑर्डर ऑफ मल्टीपल इम्पैक्ट, इससे हमें पता चलता है कि ये वाला फर्स्ट पे था या ये वाला फर्स्ट पे था, तो ये हेल्प करता है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूजिंग बिवेलिंग। अब बिवेलिंग फिनोमेना भी हमने स्कल में पढ़ा था। अगर आपने नहीं ब्लॉक 8 के लेक्चर्स लिए हुए फोरेंसिक के, तो मैंने ये फोरेंसिक के ब्लॉक 8 के जो लेक्चर्स वाला प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर हमें फिर एंट्री एग्जिट वूंड पता है, क्योंकि जो बुलेट लगती है ना स्कल के ऊपर बेसिकली, और भी काफ़ी इनके फीचर्स मिलते जुलते होते हैं। तो क्या होता है, स्कल के ऊपर चूंकि नीचे क्रेनियम होता है, हार्ड सरफेस होती है, सो उसमें फिनोमिनन होता है बिवेलिंग फिनोमिना, जिसमें एंट्री और एग्जिट वूंड का फिर हम पता करते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता चलता है इनसाइड वर्सेस आउटसाइड इम्पैक्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपी में आपने उस ग्लास का एक तो उसका आपने पता करना है, उसकी नेचर आपको पता चलेगी माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसकी करनी है। उसके अलावा वूंड के भी आप सारे देखेंगे, उसके अंदर से अगर ग्लास वैसे अपैरेंटली नहीं नज़र आ रहा, बट आप वूंड के फिर सैंपल्स लेके उनको ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है ग्लास के टुकड़े मिल जाएं। ठीक है, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। फिर आपने उस ग्लास की डेंसिटी मेजर करनी है, केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करना है, पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी करनी है। पर्पस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का क्या है कि आपको पता चले वो ग्लास किस चीज़ का है। अगर वैसे नहीं मैक्रोस्कोपिकली पता चल रहा, तो फिर आपने उसको एक सैंपल के साथ मैच करना है और पता लगाना है वो ग्लास किस चीज़ का है। ठीक है, अगर बॉडी और क्लोथिंग पे है, तो आपने उसको टेप लिफ्टिंग या वॉशिंग से रिकवर करना है, यानी ग्लास के ऊपर टेप लगा के फिर उसको उठाना है, उसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना। डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न में ज़्यादा सारे फ्रेगमेंट्स हैं, तो आपने उसको किस तरह से उठाना है, उसको नोट करना है। एम्बेडेड ग्लास इन वूंड सजेस्ट प्रॉक्सिमिटी टू इम्पैक्ट, अगर वो इम्बेड हुआ है इसका मतलब है कि वो यानी कि क्लोज कॉन्टेक्ट से उसको लगा है। ठीक है, फोरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है ब्रोकन ग्लास एग्जामिनेशन की, इट कैन हेल्प डिटर्मिन वेदर अ सस्पेक्ट वॉज प्रेजेंट एट सीन।
ठीक है। अगर वहाँ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, गाड़ी कोलिजन हुई है, ठीक है, कोई बंदा सड़क पे चल रहा था, अगर तो फिर चांसेस होते हैं कि उसको शीशे लग जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम ब्रेकिंग सोर्स अगर लगा है शीशा किसी बंदे को टांग के ऊपर तो पता चलेगा डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस कितना था, क्योंकि हर डिस्टेंस पे एक अलग तरह का वुंड बनता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता चलता है, वही बिवेलिंग फिनोमिना वाली चीज़ से। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग ब्रेक, उसका ग्लास की नेचर का पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा वो कहाँ से लिया गया है, आइदर व्हीकल का था या वो कोई और ग्लास था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट इन एक्सीडेंट्स और शूटिंग्स, तो वो भी उससे हमें मदद मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन, आपने फोटोग्राफ्स भी लेनी है क्राइम सीन की, और फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनको लेबल करना है, हर चीज़ को लिखते जाना है साथ साथ, और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है। चेन ऑफ कस्टडी मीन्स आपने डायरेक्ट कोई भी एविडेंस, कोई भी चीज़ किसी को हैंडल नहीं करनी, बीच में पुलिस होगी हमेशा। चाहे आप केमिकल एग्जामिनर को भेज रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट को भेज रहे हैं, आपने पुलिस को देना है, वो उसको वहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। उसके येस दैट्स इट। जो ग्लास एग्जामिनेशन वाला टॉपिक था ना वो इतना ही था। इसमें इससे ज़्यादा सवाल क्या ही पूछेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा है उनसे ये कभी ऑस्पी में आया नहीं है, ठीक है। इस ब्लॉक में चूँकि आपकी वो भी है, स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी भी है और जनरल टॉक्सिकोलॉजी है और पूरा लॉ है, मोस्टली क्वेश्चन ना वहीं से आ जाता है, और या वो जो सीरोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं ब्लड वाला, उसमें से आ जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये बुक से मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने यहाँ से करवाया है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।